अपना बना करके रखा ठीक है श्वासन ओके बाद थल्ले हो गए हमारा कदम बढ़ाओ फला कभी हम तुम्हारे साथ हैं कदम बढ़ाओ फला कभी हम तुम्हारे साथ हैं कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं तेरे जान निकाल बेशुमार बेशुमार तेरे जान निकाल थोड़ा या पीछे आ जाए, बहुत मेहरबानी होगी। इससे पहले कि हम कोई दूसरे तरीके से बात करें तो वो मुनासिब नहीं है, वो मुनासिब नहीं है। लिहाजा आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, आप भी देख लें। मीडिया से तावन करें जी। ठीक है, 5 साल पहले भी वही फर्क अभी साहब थे, अभी चलें जी सामा कितने है इधरों कर नहीं ना ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾਰੇ ਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ है बाद जो नारे मारने रल के सारे अच्छा जी करें जी शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी तकरीबन आधा दर्जन के करीब सुबह की हुकूमती वज़रा की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं सब की दुम के ऊपर जो है वो पांव आया हुआ है मामला ये है कहते हैं कि 90 रोज़ के अंदर अगर इंतखाबात नहीं करवाएंगे तो कहाँ लिखा हुआ है कि 90 रोज़ में अगर इंतखाबात नहीं करवाएंगे तो आर्टिकल 6 जो है वो लग सकता है तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि आइन को पढ़ लें आइन के हर आर्टिकल की अगर खिलाफ वर्जी होगी तो आर्टिकल 6 लग सकता है आर्टिकल 6 अपने आप को खुद एक्सप्लेन करता है अब ये नहीं हो सकता कि आइन के हर आर्टिकल के लिए अगर अमल दरामद ना हो तो आइन के अंदर शिक्के डाल दी जाएं उसकी सजा क्या होगी आइन के ऊपर अमल दरामद ना करना आइन को तोड़ना आइन से रूगर्दानी करना ही आर्टिकल 6 की जो है वो खिलाफ वर्जी है लिहाजा ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप अपने आप को आइन से बड़ा समझ लें कानून से बड़ा समझ लें और आप ताकत के नशे के अंदर इतने अंधे हो जाएं कि आप इंतखाबात करवाने को तैयार ना हो ये इंतखाबात तक हम पहुंचे कैसे हैं पिछले 9 माह में इमरान खान साहब ने भरपूर अवामी मुहिम चलाई मुल्क गिर 52 जलसे किए अवाम की राय को उन्होंने हमवार किया और हमने लॉन्ग मार्च के दौरान अपने लीडर के ऊपर कातलाना हमला होता हुआ देखा ये इमरान खान की एक दलेराना और एक बड़ी सोच का नतीजा था कि उन्होंने पूरी कौम को ये पैगाम दिया कि आपने मुश्तिल नहीं होना जिस दिन आपने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करवाया उस दिन आप मुल्क में आग लगवाना चाहते थे आप मुल्क में खाना जंगी करवाना चाहते थे लेकिन इमरान खान ने आपका वो अल्लाह ने इमरान खान को नई जिंदगी दी इमरान खान ने वो आपका मंसूबा नाकाम बनाया इमरान खान ने कौम को कहा कि हमारी जिद्दोजहद पुरअमन है आपने पुरअमन रहना है उसके बाद हमने इस्लामाबाद मार्च अपना मौखर किया क्यों किया क्योंकि आप चाहते थे कि इस्लामाबाद में तसादम हो मुल्क में खून रेजी हो हमने आईनी रास्ता इख्तियार किया यहां पर कोई काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता हमने अपनी 2 सूबाई हुकूमतें तहलील की क्योंकि आइन में अगर सूबाई हुकूमतें तहलील हो जाएं तो आपने 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं अब आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया लोटे बनाने की कोशिश की जमीरों के सौदागर आपने लाकर यहां पर लाहौर के होटलों में बैठा दिए पकड़ के लेकिन आपको नाकामी हुई अब असम्बलियां तहलील हो गई हैं तो अब ताकतवरों की निगरानी के अंदर निगरान सेटअप बना दिया गया है ये निगरान सेटअप नहीं है ये ताकतवरों की निगरानी में बना हुआ सेटअप है जो सेटअप
जरदारी का बच्चे जमहूरे को वजीर आला बना देता है, जो सेटअप 25 मई के अफसरान को लाकर सीसीपीओ लाहौर लगा देता है, और वो सीसीपीओ लाहौर गुज़िश्ता रात 9 बजे इजलास करते हैं अपने दफ्तर में, और उस इजलास में तमाम अफसरान को ये कहता है कि जो ऊपर से यानी ताकतवर हलकों से जो अहकामात आएंगे वो अहकामात आपको मानना पड़ेंगे, जो अहकामात वो नहीं मानेगा वो इस दफ्तर से उठ के चला जाए। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आइन और कानून से ताकतवर क्या है? आइन और कानून के मुताबिक जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन इन्होंने फवाद चौधरी को गिरफ्तार करना है, इन्होंने उनके ऊपर बगावत के गद्दारी के मुकदमे बनाने हैं। मुझे ये बताएं, फवाद चौधरी ने कौन सी गद्दारी की थी, कौन सी बगावत की थी? फवाद चौधरी यही कह रहा था 90 रोज में इलेक्शन कराओ, और वो इलेक्शन कमीशन, जिस इलेक्शन कमीशन में एक आईनी इदारा है, लेकिन उस आईनी इदारे के अंदर बैठे जो जिम्मेदारान हैं, वो जिम्मेदारान की वफादारी आइन के साथ नहीं है, उनकी वफादारी कहीं और है। जो उनको जितनी चाबी दी जाती है उतने हुक्मनामों के ऊपर वो अमल दरामद शुरू कर देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये 9 माह में जो आपने मुल्क का हशर नशर किया, अभी तक आपकी तसल्ली नहीं हुई? और भाई आम आदमी, गरीब आदमी आज 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को नहीं खिला सकता, 160 रुपए किलो आटा मिल रहा है, वो भी लाइन में लग के उसको 2-2 घंटे खवार होना पड़ रहा है उसको। आज जो इमरान खान जब हुकूमत में थे, रजीम चेंज साजिश कामयाब होने से पहले डॉलर 178 रुपए में था, आज 260 रुपए में नहीं मिल रहा। आपकी 90 रुपए डिवैल्यूएशन हो गई है, आपकी एक्सपोर्ट हर महीने 1 अरब डॉलर से कम हो रही है, तरसीलात ज़र 1 अरब डॉलर से कम हो रही है। आप IMF के आगे आपने नाको लकीरें निकाल दी हैं, मुल्क आपसे चल नहीं पा रहा। आप कह रहे हैं कि नहीं, जो गलती आपने की है उसी गलती पे कायम रहना है। मुझे ये बताएं, हमारी तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, और दुश्मनी करनी है मुल्क दुश्मनों से करो, जिन्होंने मुल्क को लूट के खाया है, जिन्होंने पापड़ वाले, फलूदे वाले, जिन्होंने रेडी वाले, फेरी वालों के नाम के ऊपर जाली अकाउंट बनाए हैं, टीटियां लगाई हैं, जिन्होंने ओमनी ग्रुप के नाम पर लूटमार की है, उनको पकड़ो। आप कहते हैं नहीं, हमने इमरान खान को गिरफ्तार करना है। और भाई सोच समझ के फैसला करना, सोच समझ के फैसला करना। 22 करोड़ अवाम इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार है, क्योंकि उनको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अंधेरा ही अंधेरा था। बड़ी मुश्किल से उनको एक लीडर मिला है जिसका जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, जिसका कोई कारोबार बाहर नहीं, जिसने लूट मार नहीं की, जो चोर नहीं है, डाकू नहीं है, मुल्क दुश्मन नहीं है, जिसकी रग रग के अंदर पाकिस्तान की बेहतरी है, जो हमेशा पाकिस्तान के लिए बाइसे फख्र बना है, लोग उसके साथ खड़े हैं। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, आए आर्बिट्रेशन कर लेते हैं, आए बैठ के फैसला कर लेते हैं। हमें आपसे तो कोई दुश्मनी नहीं है, आपको तो दुश्मनी करनी है, मुल्क दुश्मनों के साथ दुश्मनी करें। जो लोग पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, आप भी पाकिस्तान के लिए काम करें ना। मुल्क में इंतखाबात साफ और शफाफ इंतखाबात होने दें, इंतखाबात को ना रोकें। जो नफरतों के बीज पिछले 9 महीने में बोए गए, उसके बड़े देर पा संगीन नताइज आने हैं। लिहाजा इन नफरतों को खत्म करें और लोगों को इंतखाबात करवाने दें, लोगों को अपनी हक़ राय दही वोट के जरिए इस्तेमाल करने दें। मुल्क को उस तरफ ना लेके जाएं जहां पर हालात फिर किसी के काबू में ना रहें। आपके पास पहले ऐसी मिसालें मौजूद हैं, मुल्क पहले ऐसे नुकसानात उठा चुका है। लिहाजा आप ये सोच को तर्क करें, फौरी तौर के ऊपर तर्क करें, ये बंद कमरों में किए गए फैसलों को खत्म करें, मुल्क का सोचें। और आपसे यही उम्मीद, अच्छे की उम्मीद हमने लगाई है आपसे
कि आप पुरानी पॉलिसियों को कैरी नहीं करेंगे, आप मुल्क की बेहतरी के लिए उसको मद्देनजर रखेंगे, आप अवाम की राय का जो है वो एहतराम करेंगे। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम अवाम की राय का एहतराम करें। और मैं मलिक अहमद खान को ये पैगाम देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कल फर्रुख हबीब ने पुलिस की गाड़ी को रोक लिया। और भाई पुलिस की गाड़ी तो नहीं थी, उसके ऊपर तो कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी, वो तो कोई नामालूम काला वीगो था। मैंने तो उसको रोका, मैंने कहा भाई अदालत बुला रही है, 3 हुक्मनामे दे दिए हैं, आप इनको अदालत लेके जाएं, पूरे लाहौर का चक्कर कटवा के आप इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई ताकतवर अदालत से भी ताकतवर है, उसका हुक्म हमने मानना है। मैं तो ये कल बड़ा इसके ऊपर हैरान हुआ कि पाकिस्तान की अदलिया ने इस हुक्म दुली को कैसे बर्दाश्त कर लिया। इमरान खान खड़े होके कहते हैं कि जनाब जिन्होंने शहबाज गिल के खिलाफ कानून को नहीं माना उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इससे आगे कोई बात नहीं इमरान खान ने की थी। इमरान खान को तो तौहीन अदालत में बुला लिया गया था। यहां पर जब ताकतवरों के जैमर ऑन होते हैं तो आईजी के सिग्नल उड़ जाते हैं, उनको सुनाई देना बंद हो जाता है, पाकिस्तान पत्थर के जमाने में पहुंच जाता है। और मैं तो उनको तौहीन अदालत से रोक रहा था। अगर अदालत के हुक्मनामे के ऊपर वो याद करवाना, तौहीन अदालत से रोकना जुर्म है, भाई 100 मुकदमे करें आप मेरे ऊपर। और अगर हमें गिरफ्तार करने से मुल्क ठीक हो जाता है, अगर मुल्क ठीक हो जाता है, 9 महीने में आपने गिरफ्तारियां भी की हैं ना, अरशद शरीफ भी शहीद हो गए, सहाफियों को भी फेंटी भी लगा दी, जेलों में भी डाल दिया, इमरान खान पे भी कातलाना हमला कर दिया। अगर मुल्क ठीक होना होता हो जाता। अगर आपको मेरे जेल में डालने से मुल्क ठीक होता है, मुझे ना बाहर निकालें, मुझे सारी जिंदगी जेल में रखें, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर हालात बदतर से बदतर होते जाएंगे तो आए हदायतनामा पकड़ें, सारे मिलकर हदायतनामा पकड़ते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें और इंतखाबात करवाएं। अवाम ये चाहती है भाई, अवाम ये चाहती है फौरी इंतखाबात। आप साफ शफाफ इंतखाबात से भाग रहे हैं। अभी तक आपने इंतखाबात की तारीख नहीं दी। 14 जनवरी से असम्बली पंजाब की तहलील है, आज तकरीबन 10 रोज से ऊपर होने को हैं, लेकिन तारीख नहीं दे रहे आप। तो ये क्यों आइन से रूगर्दानी कर रहे हैं? कान खोल के सुन लें, हम आपको ये नहीं करने देंगे। पाकिस्तान की अवाम जिद्दोजहद के लिए तैयार है, पाकिस्तान की अवाम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन अब हमने अपने हकूक के लिए जो जिद्दोजहद शुरू की है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। आपको पता है, देखें जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो कहते हैं कि हमारे बड़े जो है ना, हमारे बड़ों का मतलब समझ जाएं अब आप। वो कह रहे हैं जो हमारे बड़े हैं वो इलेक्शन करवाने पे तैयार नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि मैं बड़ों को ये कहता हूं कि बड़ों का काम ये होता है कि हमेशा जो है वो मुदब्बराना फैसले करने और बड़ाई के फैसले करने। लिहाजा बड़ों से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो जिद लगा के बैठ जाएं। रेड लाइन जिसने लगानी है वो फैसला आवाम को करने दें, ये फैसला बाप का फैसला नहीं है। साहब के पहले आपकी पार्टी के अंदर कोई मुशावरत नहीं हुई थी कि जिसमें जो आप समझे तो तहलील करने जा रहे थे, लेकिन जो आफ्टर शॉक इफेक्ट आने थे जो अब आ रहे हैं, इसका आपको इदराक नहीं था आपकी पार्टी को? नहीं, देखें हमारी पार्टी जो है वो एक जिद्दोजहद के अंदर बनी पार्टी है। हम जमहूरी जिद्दोजहद के ऊपर यकीन रखते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब हम इक़्तिदार में थे तो क्या हमारे मुंह के ऊपर सोने का चमचा दिया हुआ था? इमरान खान पे कातलाना हमला हो जाता, हम FIR दर्ज नहीं करवा रहे थे। ताकतवर तो उस वक्त भी ताकतवर था, उसकी निगरानी तो उस वक्त भी चल रही थी। हम तो उन्हीं को कह रहे हैं कि ये आपकी ताकत बहुत अच्छी ताकत है, लेकिन ये मुल्क दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए, अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हो सकता है मैंने किसी की तौहीन नहीं की होगी, किसी को बुरी नहीं लगी होगी मेरी बात। बड़ा एक आईनी होता है और वो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास। क्या वजह है कि आपके बहुत एक
کی حکومت جاتی جان چھٹے کیا ان کو بھی کسی نے یرغمال کیا نہیں، یا باؤنڈ کیا ہوگا کسی نے؟ وہ یرغمال نہیں کیا. ابھی دیکھیں جتنی بے چینی ہے، جتنا اضطراب ہے، وہ حکومتی ایوانوں میں ہی ہے. وہ اس ٹائم ملک کی ترقی کو بھول کے، عوام کی فلاح کو بھول کے صرف ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کس طرح اپنے مخالفوں کو کرش کرنا ہے. لہذا ان کو اپنی آئینی اختیارات کا بھی پتہ ہے اور وہ کسی بھی وقت اپنے آئینی اختیارات جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. وہ کارڈز انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھے ہوئے. فاروق بھائی بیک ڈور رابطے کوئی اب چل رہے ہیں اس وقت؟ کوئی صدر صاحب بھی کل 2 بار آئے ہیں، کوئی رابطہ لے کے آئے ہیں یا کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کوئی بیک ڈور دیکھیں پالیسی نہیں آپ کی؟ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، وہ تو اب ہمارا جائز مطالبہ ہے نا. اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، آپ بر وقت جو ہے وہ صاف اور شفاف انتخابات ہونے دیں. یہی ہمارا فرنٹ ڈور اور بیک ڈور یہی مطالبہ ہے. اس سے پیچھے کچھ بھی نہیں، اس سے کم کچھ بھی نہیں. فاروق بھائی یہ جو گورنر نے آج کہا ہے کہ اگر ہم الیکشن نہیں کرواتے یہ آئین میں نہیں ہے تو اس کی ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر عمران خان صاحب کا بھائی آئین میں انتخابات ہیں، آئین میں انتخابات ہیں. گورنر نے کہا ہے کہ ہم نہیں دیکھیں گورنر نے اگر کہا ہے تو گورنر پاکستان کے چوٹی کے قانون دانوں کے ساتھ مشورہ کر لیں، بولنے سے پہلے مشورہ کر لیں. ان کو جو ہے وہ ہزیمت نہیں اٹھانی پڑے گی. بھائی صاحب نے ابھی مملکت کو بتایا ہے کہ میں الیکشن نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے جو اسمبلی ہے ریزولوشن پر دستخط نہیں کیا، یعنی طور پر میں باؤنڈ نہیں ہوں. میں اس وقت باؤنڈ تھا جب میں دستخط کرتا تو پھر آپ تو کیا گورنر کے پی کے نے جس نے دستخط کیے ہیں اس نے تاریخ دے دی ہے؟ یہ تو پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ میں پاکستان کی عدلیہ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں جب آئین پر قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو کیا پاکستانی قوم نے اپنے زور بازو پہ عمل درآمد کروانا ہے؟ بھئی آپ ریاست کا ایک پلر ہے نا، عدلیہ ریاست کا ایک پلر ہے. آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ نے عمل درآمد کروا رہے ہیں. لہذا پاکستان کی عدالتوں کا، عدالتوں میں موجود ہمارے معزز ججز صاحبان کا بہت بڑا کردار ہے. اب پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے. جب آئین پہ عمل نہیں ہوگا، جب بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جائے گی تو پھر یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انصاف فراہم کریں، آپ میک شور کریں کہ ملک میں فوری انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے. لہذا اس وقت کسی اور کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس وقت اگر انتخابات نہیں کروائی جاتے، آئین کی سے روگردانی کی جاتی ہے، ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. پھر عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، لوگوں کو جو ان کا حق رائے دہی ملنا چاہیے اس کو یقینی بنائیں. یہ نہ ہو کہ پاکستان کے لوگوں کا اعتماد پھر پاکستان کے ہر ادارے سے اٹھ جائے. تو لہذا ملک کو اس طرف نہ لے کے جائیں. مریم نواز کی واپسی سے حالات بدل جائیں گے پاکستان؟ مریم نواز کی واپسی سے پاکستان کے معاشی حالات بدل جائیں گے؟ مریم نواز کی آنیاں جانیاں جو ہیں وہ صرف ان کی اپنی ذات کے لیے ہیں. ان کا جو چھوٹا سا آپریشن ہونا تھا مجھے لگتا ہے وہ ہو چکا ہے اور وہ اس آپریشن میں کامیاب آپریشن کے بعد پاکستان واپس آ رہی ہیں. تو واپس آئیں، آ کر یہاں پر آئیں، عوام میں آئیں، پتہ چلے گا کہ ان کی عوام کے اندر اس وقت کیا بکت ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جلدی ٹھیک ہوں گے اور جلدی انشاءاللہ ان کا بھی بڑا چھوٹا آپریشن اڈیالہ جیل میں ہوگا.